हेलो बच्चों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे YouTube चैनल अनुरागी दद्दा क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही बिंदास है। आप देख रहे हैं पीछे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेज। इन टॉपिक्स को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और अगर इस लेक्चर को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे पिछले टॉपिक्स को पिछले वीडियो को बेहतर तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करिए। जब आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और बहुत मजे कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैंने लिया है एक चार्ज जो पॉजिटिव है और एक और टेस्ट चार्ज लिया है। ये टेस्ट चार्ज है और ये जिसके चारों तरफ फील्ड बन रहा है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। ऐसा चार्ज जिसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है। तो जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज को लेके आया, मटक मटक के चाले इलेक्ट्रिक फील्ड में आया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज आया तो क्या करेगा, इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ बिल्कुल, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ विल यू डिफाइन, देखो डेफिनेशन। It is a region around a source charge in which a test charge can experience an electrostatic force. It can experience an electrostatic force. This is called electric field. Okay? Now, अगर मैं कहता हूं सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward, is radially outwards, बाहर की तरफ निकलेगा। मैंने ऐसे लिया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके 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 ओके। इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन रेडियली बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेडियली बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले लिया तो क्या होगा, फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ट्स हो जाएंगी। ये आउटवर्ड्स थी तो वो इनवर्ट्स हो जाएंगी। देखो कैसे, ए लिया हमने, क्या लिया है, नेगेटिव सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ट्स, इस तरीके से हो जाएंगी। Okay, so you can see when we take a source charge as negative, then electric field lines moves radially inwards, अंदर की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। गाइस हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द
It is defined as the force experienced by unit positive charge. It is defined as the force experienced by unit positive charge. Unit positive charge. Unit positive charge at that place. Unit positive charge placed at that point. At that point. देखो भाई, देखो 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 कैसे करना है। देखो 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 इसको देखो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is the strength of electric field at that point. It is defined as, आगे हम बात करें, it is defined as the force experienced by unit positive charge. Force experienced by unit positive charge placed at that point. जिस जगह पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है वहां पर फोर्स पर यूनिट चार्ज। मेन बात क्या है, मेन 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 फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर देखो E इक्वल F अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। E is an electric field intensity, F is an electrostatic force, Q is a test charge। तो देखो देखो, तो हम बात करते हैं यहां से। देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला उस जल्दी से बताओ मुझे। न्यूटन अपॉन कूलाम। क्या है? न्यूटन अपॉन कूलाम। क्या आएगा? न्यूटन अपॉन कूलाम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताइए मुझे, कमेंट कीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आप बस आ जाए। आइए इसको करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन 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 ऑफ E। डायमेंशन देखो, डायमेंशन ऑफ E क्या होगा भाई? इसका देखो भाई, आपको बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स MLT-2 upon AT. This is the dimensional formula of charge. This is the dimensional formula of charge. Okay, so we get, हमारे पास क्या आया? MLT माइनस वाला 3 और A पर आया माइनस का 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके 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 ओके, एनी डाउट? एनीबॉडी एल्स? कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तो अपने सर को बताइए। आइए और पढ़िए ध्यान से। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तो मुझे बताइए। बहुत ही मजा आया इसमें, ठीक है। अब देखिए गाइस, हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट वाला चार्ज। देखो, पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमने कंसीडर कर लिया, एक्स, वाई और जेड डाला। ये हमारा सिस्टम है और इसमें मैंने मान लिया ओरिजिन पर क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया जिस पर हमको निकालना है। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसका पोजीशन है आर। ओके, इसका पोजीशन है आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लगेगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर लगेगा? इस साइड लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो सीधा करते हैं। ओके, समझ में आया गाइस? दिस इज द डायग्राम। अब हमको क्या करना है?
P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना? समझ में आ रही है ना हमारी बात? तो देखते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यानी जाने कूलम्ब्स लॉ कैसा हो गया? देखो, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन r स्क्वायर. Okay, okay, okay. We can write. Okay, this is the Coulomb's law. You have already studied. Okay, पढ़ लिया ना आपने? तो यहां से हम कूलम्ब्स लॉ लिख सकते हैं। अगर मुझको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालेंगे? देखिए जरा आते हैं, हम देखते हैं कैसे करते हैं। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम बताए थे आपको E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। तो now putting the value of f in this, so we get q naught 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप। कट्टम कट्टा खच्चा खच्चा कट गया है, खच्चा खच्चा कट गया है। तो बच्चा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square r cap. This is the electric field. This is the electric field E equal 1/4 pi epsilon naught q upon r square r cap. This is the electric field. क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। This is the electric field. समझे भाई? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे। एक और तरीका है, इफ आई वॉन्ट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, इफ आई वॉन्ट टू राइट ई इन वेक्टर फॉर्म, हाउ कैन आई राइट? तो हम इसको डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखो जरा, देखो 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 कैसे किया हमने। मैं क्या करता हूं, मैंने मान लिया पॉजिटिव वाला चार्ज, बड़ा वाला चार्ज यहाँ रखा है और छोटा वाला चार्ज यहाँ रखा है। ओके, इसको मैंने ए पॉइंट पोजीशन बोल दिया, इसको बी पोजीशन बोल दिया। और ए आर आई है, ए आर 0 है, वेक्टर वेक्टर ओ ओरिजिन एक्स और वाई जेड। ओके 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 ओके। देखो भाई, यहां से देखो जरा, ओ से क्यू चार्ज का पोजीशन जो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, ए पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज कैपिटल वाला क्यू, तो इसका आर आई पोजीशन है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बी पर रखा है, इसका पोजीशन आर नॉट है। और ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड। ओके, एक्चुअली आउटवर्ड लगेगा। तो हम निकालते हैं इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, क्या होगा बताइए जरा, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। यहां पर पोजीशन वेक्टर होगा आर आई 0। ओके, समझ में आया जानी? समझ में? इसको समझो। तो हम देखते हैं क्या हुआ। यहां पर F क्या होगा, हम वंस अगेन निकाल रहे हैं। यहां पर F क्या होगा, F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R I 0 स्क्वायर R I 0 कैप। ओके, you can write like this because all of you know R I 0 cap equal R I 0 vector upon R I 0। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको अगर मैं यहां रखूं तो हमको क्या मिलेगा, चलो थोड़ा साफ करते हैं।
देखिए यहां पर हमने फोर्स निकाला है, अगर मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन RI0 स्क्वायर इंटू RI0 वेक्टर अपॉन RI0। इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, हमारे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन RI0 क्यूब into RI0 vector. Okay, so you can write in vector form इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन RI0 क्यूब इंटू RI0 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो मेरे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन RI0 क्यूब इंटू RI0 वेक्टर। इसको लिखो वेक्टर फॉर्म में, इसको लिखो वेक्टर फॉर्म में। तो हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, हमको मेन बात है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन R0 माइनस RI वेक्टर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R0 माइनस RI वेक्टर। This is the vector form of electric field. Okay, this is the vector form of electric field. Okay, okay. यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो आप मुझे बताइए। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ n चार्जेज और सिस्टम ऑफ n चार्जेज। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज। हम इसकी बात करते हैं, क्या करते हैं, हम इस सिस्टम की बात करते हैं, n चार्जेज का सिस्टम लिया है तो क्या होगा, ये देखो, मैंने लिया, ये कोई चार्ज है, ठीक है, इस पर मुझे चेक करना है। ये हो गया Q1 चार्ज, एक मैंने यहां ले लिया, यहां देखो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Qn चार्ज। तो इसके लिए यहां मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड En होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन इसकी पोजीशन वेक्टर देखो, R1 R2 R3 Rn। ओके, ओ पोजीशन पर या P बोल देते से, P पॉइंट पर Q नॉट चार्ज रखा है, Q नॉट चार्ज रखा है P पॉइंट पर, जिस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 En। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रखो जरा, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और R1 कैप प्लस
देखो भाई, देखो देखो देखो, E1 का वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप। ओके, ओके गाइस, ओके। अब यहाँ देखो जरा, Q0 पर हम निकाल रहे हैं तो इसका पोजीशन क्या होगा। यहाँ हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगला वाला Q R2 स्क्वायर R2 कैप। E2 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम निकालेंगे लास्ट तक, अप टू अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn स्क्वायर Rn कैप। Okay, all of you know this is the sum of net electric field, sum of individual electric fields of all charges। तो हम यहां से निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको निकल के आया पूरा टोटल 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 इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया हर पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, तो यहाँ पर सम करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है सिग्मा I=1 से I=कैपिटल वाला N, तो Qi/R_I स्क्वायर RI कैप। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज। ओके, अगर यहां तक आप सबको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें तो मुझे बहुत मजा आएगा और मोटिवेट हो जाऊंगा और मैं वीडियो और एनर्जी से बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मजे लेकर के पढ़ाई करते रहिए। फिजिक्स में बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। अब गाइस हम न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल है, आपके लिए लाया हूं मैं। कैलकुलेट वोल्टेज needed to calculate voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. Mass of oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg. Take G equal 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको करना बहुत ही बिंदास तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दिया है 10, तो चार्ज क्या होगा 10 E, 10 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो आपका चार्ज इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। दिस इज योर चार्ज, दिस इज चार्ज। इतना चार्ज हम निकाल सकते हैं। आगे क्या करना है, कैलकुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज निकालना है। चार्ज हमारे पास आ गया और हमको क्या निकालना है, इन दोनों चार्जेज के बीच में, ड्रॉप्स के बीच में, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, ये है कैपेसिटर और इन दोनों के बीच में एक ऑयल ड्रॉप है। नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगी तो ऊपर की तरफ भी तो लगाएगी, ऊपर की तरफ QE फोर्स लगाएगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ओके, तो निकालो भाई। डिस्टेंस हमको दिया है, डिस्टेंस दिया है 5 mm। इसको मल्टीप्लाई करो 10 टू पावर माइनस 3 से, तो मीटर में आ गया। ओके, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स है और ये अपवर्ड फोर्स, ऊपर और नीचे लग रहा है तो बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं QE इक्वल mg,
अब देखो भाई, Q इंटू बी अपॉन डी, एम जी इक्वल बी अपॉन डी होता है। आपको पता होगा एक फॉर्मूला बी अपॉन डी। ठीक है, हमने यहां पर रख दिया क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल हम सिर्फ इसी तरीके से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे पोटेंशियल के टर्म में और निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालो B इक्वल एम जी इंटू डी अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला मेरा बन गया। तो क्या निकलेगा जरा देखो देखो देखो, गौर से देखो। एम जी की वैल्यू रखो, मास दिया है मास दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 दिया है। जी का वैल्यू आपको पता है 10 दिया है, डिस्टेंस दिया है ये है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। और चार्ज देखो भाई, चार्ज आपने ये निकाला है। चार्ज क्या निकाला है? 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो। 5 दिया 15, 15 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 माइनस 3। ये देखो जरा, देखो देखो ध्यान से, ये भी तो जीरो है, यहाँ 150 हो गया। 3 5 जा 15, 15 10 जा 150 डिवाइडेड बाय 16। पावर को एक साथ ले जाओ, माइनस 16 माइनस 3 नीचे से ऊपर गया, नीचे से माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस वाला 19, ये देखो ये देखो ये देखो, ये माइनस का 19 है, प्लस का 19, तो 10 टू द पावर 0 हो गया। और 10 टू द पावर का मतलब 10 टू द पावर 0 का मतलब 1, क्या आएगा? 1। तो यहां से हमको मिल गया, हमको क्या मिला? 150 अपॉन 16। 2 से काटा खिचक 8 आया, खिचक 75 आया। ठीक है, 150 को काटे खिचक खिचक खिचक, तो हमको 75 अपॉन 8 आया। अब करो भाई डिवाइड। 75 को हमने किया 8 से डिवाइड, 8 9 जा 72 हो गए। ठीक है, 8 9 जा 72, अभी तो बचा 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? 3 का मतलब 30 हो गया। 8 3 जा 8 3 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बच्चा 6, तो 60 हो गया। 8 7 जा 56 होवे कि नहीं होवे? तो अपना जो पोटेंशियल आया V इक्वल 9.37 वोल्ट आया। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। ओके, कोई दिक्कत? Assuming that the charge on an atom is distributed uniformly in a sphere of radius 10 to the power 10 into 10 to the power minus 10 to the power minus 10, रेडियस दिया है 10 to the power minus 10 मीटर। What will be the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको। क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ गोल्ड एटम। ओ, तो गोल्ड लेने चले, चलिए गोल्ड को हम स्टडी करते हैं। तो जेड दिया है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया है 79। तो नंबर ऑफ चार्जेज हमारा हो गया 79। तो चार्ज कितना होगा? जेड ई 79 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इतना आया हमारे पास। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमको। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत, बस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना और कुछ भी नहीं निकालना है। हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां देखो इसका वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना है ये देखो जरा, ये है चार्ज 79 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू देखो 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10। तो हम करेंगे
इसको स्क्वायर, हमने किया इसको स्क्वायर, तो क्या आया? सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई करो इन सब का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो भाई। 9 इंटू 1.6 इंटू 79 इंटू 10 टू दावर +9 -19। नीचे देखो, -10 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 20, नीचे से ऊपर गया तो प्लस का 20 हो गया। यहाँ क्या, 20 में से 19 गया तो 1 बचा, और 1 में 9 ऐड किया तो 10 हो गया। 10 टू दावर 10, इसको हटा दो, नीचे आया 10। 9 इंटू 16 इंटू 79 इंटू 10 टू दावर 10 अपॉन 10, इसको काटो, 10 टू दावर 9 रह जाएगा। 9 इंटू 16 इंटू, ये देखो भाई, 16 9 जा 144, 16 9 जा 144 इंटू 79 इंटू 10 टू दावर 9, इसको सॉल्व किया। फाइनली ये सॉल्व होकर आएगा 1.138 10 टू दावर 13। ये क्या निकाला हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ठीक है, तो E इक्वल 1.138 10 टू दावर 13 न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर।